हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। क्या राजस्थान में पार्टी टूटने से बचाने के लिए कांग्रेस डबल गेम खेल रही है? पायलट और उनके समर्थक विधायकों को एक तरफ मनाया जा रहा है तो दूसरी तरफ दबाव के लिए नोटिस भी चिपकाया जा रहा है। क्या भविष्य के लिए इतिहास से डर गई है कांग्रेस? पायलट पर क्या है कांग्रेस का प्लान, दिखाते हैं आपको। हम किसी से डरने वाले नहीं, हम किसी के रोके रुकने वाले नहीं। 5 साल से ज्यादा की मेहनत की ये कुछ तस्वीरें हैं। सचिन पायलट की इसी मेहनत के दम पर साल 2018 में कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी थी। रिजल्ट के बाद जब सत्ता के प्लेन को उड़ाने की बारी आई तो कांग्रेस ने सचिन पायलट को डिप्टी पायलट बना दिया। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं भारत के राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। लेकिन कहते हैं ना कि मेहनत का फल नहीं मिलता तो मन में कसक बनी रहती है, और उसी कसक का नतीजा है पायलट का ये सियासी विद्रोह। एबीपी न्यूज से बात करते हुए पायलट ने एक बात जो शीशे की तरह साफ की, वो है कि इनकी मंजिल बीजेपी नहीं है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस से किनारा लगा दिए गए सचिन पायलट अगर बीजेपी में नहीं जाएंगे तो क्या नई पार्टी बनाएंगे? सियासत की नीति कहती है कि पायलट को पीछे नहीं मुड़ना चाहिए, क्योंकि अब पीछे मुड़ने का मतलब है अपने वजूद से समझौता करना। लेकिन कांग्रेस चाहती है पायलट पीछे मुड़े। भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से वार्तालाप और चर्चा बंद कर दीजिए और परिवार के सदस्य की तरह अपने घर वापस जयपुर लौट आइए। रास्ते से भटके हुए हर कांग्रेस विधायक को मेरी ये राय है कि परिवार के सदस्य को कभी वापस परिवार में आने से गुरेज नहीं करना चाहिए। मीडिया के माध्यम से वार्तालाप बंद कीजिए, अपने परिवार में वापस आइए, परिवार में बैठिए और परिवार में अपनी बात रखिए। राजस्थान के जिन कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे से सचिन पायलट की पटरी नहीं बैठने की बात कही जाती है, उन अविनाश पांडे ने ट्वीट करके सचिन पायलट को वापस लौटने की सलाह दे दी। पायलट के लिए पार्टी के दरवाजे बंद नहीं हुए हैं। भगवान पायलट को सद्बुद्धि दे, उन्हें उनकी गलती समझ आए। मेरी प्रार्थना है कि बीजेपी के मायावी जाल से वो बाहर निकले। एक तरफ वापसी का रास्ता दिखाया जा रहा है तो दूसरी तरफ दबाव बनाने के लिए उनके समर्थकों के घर कार्रवाई का नोटिस चस्पा दिया गया है। राजस्थान में जिन बागी विधायकों को विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से नोटिस गए हैं, उन सभी विधायकों के घर पे नोटिस लगाए गए हैं या नोटिस चस्पा किए गए हैं, और इसमें 3 दिन के समय का उल्लेख किया गया है कि 3 दिन के अंदर वो अपना पक्ष विधानसभा अध्यक्ष को बता दें। उसके बाद 17 जुलाई को विधानसभा अध्यक्ष के सामने समकक्ष ये मामला आएगा, इस पर आखिरी फैसला लेने के लिए। इस नोटिस में कहा गया है
कि सदस्यता भी रद्द हो सकती है और जवाब देने का समय 3 दिन का दिया गया है। कांग्रेस पायलट को काबू में रखने के लिए हर तरह के हथकंडे आजमा रही है, क्योंकि कांग्रेस के नेताओं के मन में इस बात का डर बना हुआ है कि गहलोत ने भले ही इस वक्त अपना जादू दिखाकर पायलट कैंप को कमजोर कर दिया, लेकिन पायलट का बागी होना कांग्रेस के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस के रणनीतिकारों के सामने इस डर का उदाहरण भी है। शरद पवार ने कांग्रेस तोड़ी तो महाराष्ट्र में कांग्रेस का वजूद आधा रह गया। आंध्र में जगन मोहन रेड्डी ने कांग्रेस का साथ छोड़ा तो कांग्रेस खत्म हो गई। असम में हेमंत विश्व शर्मा बीजेपी में गए तो कांग्रेस पूर्वोत्तर से लगभग साफ हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में गए तो एमपी में सरकार चली गई। अगर राजस्थान जैसे राज्य जहां 2 पार्टी सिस्टम है, वहां अगर सचिन पायलट तीसरा प्लेयर बनकर खड़े हो गए तो फिर कांग्रेस के लिए इस प्रदेश में खेल खत्म ही समझिए। वैसे भी यूपी, बिहार जैसे बड़े हिंदी प्रदेशों में अपने दम पर कांग्रेस अब खड़े होने के लायक नहीं है। यही वजह है कि कांग्रेस की कोशिश फिलहाल तो साम दाम दंड भेद लगाकर सचिन पायलट को पार्टी में बनाए रखने की है। लेकिन जो रुख इस वक्त सचिन पायलट का दिख रहा है और जो सलूक पार्टी कर रही है, उससे तो लगता नहीं कि पायलट कांग्रेस के प्लेन में फिर सवार होंगे। दुनिया की कोई ताकत हमारे को नहीं रोक पाएगी। लेकिन राजनीति है और राजनीति में ना तो जुबान की कोई कीमत है, न ही नीति या सिद्धांत का कोई मतलब है तो सिर्फ फायदे का, और जिसे जहां फायदा दिखेगा वहीं राजनीति होगी।